जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश वृथरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सबके सब लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी खुशी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है वो कोई जनरल स्टडीज़ के कोई टॉपिक के बारे में नहीं है, कोई स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है, पर आज का जो हमारा लेसन है, डिस्कशन है, उसमें मैं आपको लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को बताने वाला हूँ। लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी चीज़ें डालेंगे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बट एज अ टीचर मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ, टीचर वाले प्रोफेशन से, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ, ठीक है। और जो मेरे और स्टूडेंट्स से मैंने उनसे इंटरेक्ट करा, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वक्त आते में, ठीक है। बट मैंने सोच रखा था कि जब भी मैं आऊँगा दोबारा से, जब भी मैं दोबारा से आपकी प्रोसेस में कंटिन्यू करूँगा, तब मैं पहला वीडियो जो होगा मेरा वो इस पे होगा कि मैं आप लोगों से लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से क्या करूँगा, इंटरेक्ट करूँगा। क्योंकि ये वो टाइम है, कोविड-19 के टाइम से ही देयर इज सो मच निगेटिविटी ऑल अराउंड। कोविड-19 का टाइम जब से आया तब से ही बहुत ज़्यादा निगेटिविटी चारों तरफ फैल गई है। कई सारी चीज़ें होने लगी आपकी ज़िंदगी में, लगभग जो रुकावट जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, वो आ गया। कई सारे लोगों की ज़िंदगी में स्टैग्नेशन आया। और अभी अगर हम देखेंगे तो न्यूज़ आई, सुशांत सिंह राजपूत, एक फिल्म एक्टर, एक बहुत अच्छा फिल्म एक्टर जो अपनी सुसाइड कर लेता है, अपनी जान ले लेता है। उसके बाद से ये जो टॉपिक है वो दोबारा से उभर कर आ गया। जो टॉपिक है किसका, आपका डिप्रेशन का, एक टॉपिक है आपका सुसाइड का, ये टॉपिक दोबारा से उभर कर आ जाता है। हम इस टॉपिक को आज इसलिए ज़्यादा पकड़े हैं क्योंकि हम एक बड़े से एक्टर ने सुसाइड कर ली है, तो ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। पर आपको जानकर थोड़ा सा शौक होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 लाख लोगों में से 1 लाख जो भारत में लोग रह रहे हैं, उनमें से 16 व्यक्ति अपनी जान खुद इंटेंशनली लेते हैं, जिसको हम सुसाइड बोलते हैं। खुद अपनी जान को क्या करते हैं, इंटेंशनली ले लेते हैं, ठीक है। भारत में जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड वाला देश बन जाता है। अगर आप देखोगे, ये तो वो लोग हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, पर ऐसे कई सारे लोग अपनी जान को हर रोज क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, गवा रहे हैं। वो जान जो ऐसा बोला जाता है कि बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म, हमारे पुराणों में, हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है कि इंसान का जन्म बड़ी 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 मुश्किलों से इंसान को मिलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्यों इंसान इस जन्म को इतनी आसानी से क्या कर देता है, आपका वेस्ट कर देता है, या इतनी आसानी से ख़त्म कर देता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा आपसे। कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मैं बात करने वाला हूँ आपसे। सर, 2 चीज़ें हैं जो सुसाइड का मेन कारण बनती हैं, जो डिप्रेशन का मेन कारण बनती हैं। 2 चीज़ें, और ये 2 एस्पेक्ट्स जो हैं वो हर एक की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर ये 2 चीज़ों से बच जाता है, अगर वो इंसान ने इन 2 चीज़ों को एस्केप कर दिया, दीज 2 थिंग्स अगर उसने एस्केप कर ली, तो द पर्सन विल बी द किंग ऑफ द लाइफ। वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ का राजा है। अब वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, उन 2 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर, पहली चीज़ है गिल्ट। गिल्ट मतलब होता है अफसोस। एक वर्ड आपने सुना होगा, काश। कई बार आप इस वर्ड का यूज़ करते हो, काश काश काश। गिल्ट, और बराबर में इसका वर्ड है स्ट्रेस। सर, जो गिल्ट वर्ड है ना, वो जन्म देता है एक दूसरे वर्ड को, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब वर्ड आपकी ज़िंदगी में काश वर्ड लगता है ना, तो अपने आप एक वर्ड आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाता है जिसका नाम है स्ट्रेस। और सर, जब ये 2 वर्ड जो है ना, भारी भरकम से राक्षस इनको मैं बोलता हूँ, जब ये 2 वर्ड आपकी ज़िंदगी में जन्म लेते हैं, जब ये 2 वर्ड आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो तीसरे वर्ड का जन्म होता है जिसको बोलते हैं हम डिप्रेशन।
और सर डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक किसी की लाइफ में आ गई, अच्छे से आ गई किसी की लाइफ में, तो ये फिर ख़त्म, फिर ये आपकी तभी जाएगी जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तब आप सोचते हो कि यार एक अच्छा सा अच्छा इंसान, बहुत हंसता था, बहुत खेलता था, उसकी लाइफ कैसे ख़त्म हो गई। कई बार अचंबा अचंबा आपको होगा, बट द कंडीशन इज डेट, ये 3 राक्षस ऐसे हैं जो किसी भी अच्छे खासे इंसान को क्या कर सकते हैं, फिनिश करने की पोटेंशियल अपने अंदर रखते हैं। पहला है गिल्ट और दूसरा है आपका स्ट्रेस। तो सर मैंने आपको बताया कि अगर आप इन 3 चीज़ों से बच गए, सॉरी इन 2 चीज़ों से आपने अगर अपनी लाइफ को निकाल लिया बाहर, तो आपकी लाइफ के आप राजा हो। आप जैसा अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो वैसी लाइफ आपकी क्या होने वाली है, चलने वाली है। और हमारी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब में सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, कैसे आप पेपर को पास करोगे, कैसे आप ये कर लोगे, वो कर लोगे। पर कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी कोचिंग, कोई भी ऐसा स्कूल, कॉलेज नहीं है यहाँ पर बच्चे को यही सिखाया जाए कि कैसे हम ये 2 बड़े बड़े जो लाइफ के जो सबसे बड़े राक्षस हैं, इनसे हम डील करें। पहला है गिल्ट और पहला है स्ट्रेस। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम पे आता हूँ कि गिल्ट और स्ट्रेस आती कहाँ से हैं। तो सर क्या है, हमारी लाइफ में ऐसी कोई की भी लाइफ नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। ऐसी लाइफ संभव नहीं है, ऐसी लाइफ इम्पॉसिबल है। हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। ये जिसको बोलते हैं ना कि यार यूनिवर्सल, इट इज़ अ यूनिवर्सल, हर एक की लाइफ में होंगी होंगी। और 3 तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती हैं। जो पहली टाइप की प्रॉब्लम है, डेट इज कॉल्ड पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्याएं। पर्सनल प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाती हैं जब हमारी लाइफ, जब हम होश संभालते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ यार ये परेशानी है, तो हमारा सामना सबसे पहले जिस समस्याओं से होता है वो है पर्सनल प्रॉब्लम, जो आपके स्तर तक की होती हैं। जैसे कि आपको कोई लड़की पसंद है, उस लड़की को आप पसंद नहीं हो। एक लड़की के तौर पर उसको कोई परेशान कर रहा है, उसको बार बार कोई मैसेज कर रहा है, उसे कोई पसंद है, उसे कोई पसंद नहीं है, तो इस टाइप की समस्या दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रॉब्लम। तो पहली टाइप की समस्या होंगी जो आपके व्यक्तिगत स्तर तक होंगी, इनको हम पर्सनल प्रॉब्लम बोलते हैं। दूसरी तरह की समस्या जो है दैट इज द प्रोफेशनल प्रॉब्लम। प्रोफेशनल प्रॉब्लम मतलब जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है। जैसे आप सबका ड्रीम मान लो स्टेनोग्राफरी है, कि आप सबको एसएससी से स्टेनोग्राफर सिलेक्ट होना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, तो ये आपका प्रोफेशन है। अब आपको अच्छा पढ़ना है पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो डेट इज द थिंग कि यहाँ पर आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी, या आप जल्दी सीख नहीं पा रहे हो, आप किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल प्रॉब्लम मतलब जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो। या कई बार आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम किससे टकरा जाती हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से टकरा जाती हैं। कि आपको किसी से बात करना है, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, पर आप उससे बात इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ भी आपकी कई सारी टकराहट होती है, किसमें पर्सनल प्रॉब्लम में और आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम में, कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हम पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे जैसे आपकी लाइफ चलती है, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, तीसरे प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट होती हैं। जो तीसरे प्रकार की समस्याएं हैं वो बड़ी ही विकट समस्याएं हैं, जिनको हम फैमिली प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। फैमिली प्रॉब्लम मतलब कि वो प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू योर फैमिली है। जैसे कि हो सकता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, आपके पापा की तबीयत हो सकती है, मदर की हेल्थ हो सकती है, किसी की डेथ आपकी फैमिली में हो जाना हो सकती है, या आप किसी और से शादी करना चाहते हो पर फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आप इससे शादी करो। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द फैमिली। तो 3 टाइप की प्रॉब्लम एक कॉमन है हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, इनका आना स्वाभाविक है। आप इसको ऐसा कोई इंसान मुझसे नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आने वाली हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए, आएंगी जरूर। ये 3 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी। और सर आप जब इन प्रॉब्लमों को सॉल्व नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम जब आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो 2 चीज़ों का जन्म होता है। पहली चीज़ होगी गिल्ट। गिल्ट का मतलब मैंने आपको बताया, आप कोई चीज़ को करना चाहते हो, आपकी दिली इच्छा है कि मैं स्टेनोग्राफर बनूं, आपकी दिली इच्छा है कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूं, पर आप नहीं कर पा रहे हो।
कोई भी कारण से आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपकी दिली इच्छा है कि मैं उस फलाने व्यक्ति से बात करूं, पर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका एक वर्ड निकल के आएगा, डेट इज कॉल्ड गिल्ट। आपको अंदर गिलानी महसूस होगी, आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ। और यहीं से जन्म सर एक वर्ड का होता है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब आप लगातार अपने आप को, अपने आप, जो फेल्यूर होता है ना सर, एक फेल्यूर वर्ड है, जब आप अपने आप से लगातार हारते जाओगे, दूसरे से हार रहे हो, उसमें इतना पेन नहीं है, उसमें इतना दर्द नहीं है। जब आप अपने आप से लगातार हार रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज़ का जन्म होगा, स्ट्रेस का। पर ये दो चीज़ें हैं ना सर, गिल्ट और स्ट्रेस, आपकी लाइफ को इस तरीके से क्या कर देंगी, दबा देंगी, और आप जो करना चाहते हो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे। और एक पॉइंट पर जाकर जब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर जन्म होगा डिप्रेशन का। और मैंने आपको बताया डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के साथ ख़त्म होती है, कि अगर आपकी लाइफ ख़त्म होगी तो वो डिप्रेशन आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार ये सब चीज़ें मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को सिर्फ इस मतलब इस टाइप से डील कर रहे हैं कि हाँ यार ये सब, इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, इन सब चीज़ों के लिए उनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं, तब जाके ये सब चीज़ें प्रकट होंगी तो उनके साथ क्या होगा उनको नहीं पता। तभी मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मैंने अपने मन से नहीं बना दी है, मैं आपके सामने कुछ भी मनगढ़ंत बोल रहा हूँ। इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग जो आपके साथ होने वाली है या आपके साथ हो रही होगी। कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही होगी, गिल्ट आप करना चाहते हो पर आप नहीं कर पा रहे हो, और फिर आपकी स्ट्रेस लेवल, आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी से बात बात पे आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी होंगी कई सारे लोगों की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम इन सब चीज़ों से डील कैसे करें। कोई हमको ये चीज़ नहीं बताता कि इन जो चीज़ें हैं उनसे डील कैसे करा जाए। तो सर अगर आपको ये दो चीज़ों से डील करना है, एक गिल्ट और स्ट्रेस से, तो यू हैव टू बी अ अनक्राउंड किंग। मतलब अगर आपको अपनी ज़िंदगी का राजा बनना है ना सर, तो इससे पहले आपको अनक्राउंड किंग बनना पड़ेगा। अनक्राउंड किंग मतलब एक ऐसा राजा जिसके सर पे ताज नहीं होता। यू हैव टू बी अ अनक्राउंड किंग। सर राजा वो होता है जिसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे दूसरों से विशिष्ट बनाती हैं, दूसरों से स्पेशल बनाती हैं। अब वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, अगर आपके अंदर नहीं है तो कोशिश करिए उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने की। अगर आपके पास एक क्वालिटीज़ नहीं है, अगर आपके पास एक क्वालिटीज़ नहीं है, ध्यान से सुनिए, तो कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर आप अपनी लाइफ से परेशान हो जाओगे। चाहे आपकी लाइफ कितनी भी सक्सेसफुल हो, चाहे आप कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, पर एक ना एक पॉइंट पर जाकर आप ये बोलोगे कि यार नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा। एक ना एक पॉइंट पर आप जाकर जरूर बोलोगे, चाहे वो कोई सी भी कंडीशंस के कारण आप बोलो, ठीक है। तो कौन सी क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी है? 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक राजा की पहचान है, जो एक अनक्राउंड किंग की पहचान है। 3 क्वालिटीज़। सर जो पहली क्वालिटी जिसका आज के टाइम में, मतलब 21वीं सदी में जो सबसे ज़्यादा लैकिंग क्वालिटीज़ है लोगों में, और यही कारण बन रही है कि इसका आपका बहुत ज़्यादा सुसाइड क्यों भारत में हो रही है, इसका कारण यही है, डेट इज़ अ इनडोमिटेबल विल। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ की बात की थी कि इच्छा शक्ति जो है ना, विल पावर जो है, वो लोगों की जीरो नहीं माइनस में हो चुकी है आज के टाइम पे। उनकी विल पावर माइनस में जा चुकी है। और विल पावर क्यों जरूरी है इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सर हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए ही पढ़ते हैं कि हमें हाउ टू लीड अ गुड लाइफ। अगर आप अपनी फ्यूचर को अच्छे से जीना चाहते हो तो आप अपने पास्ट को थोरोली क्या करिए, स्टडी करिए। तभी हमको हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एग्जाम से इसका एक सेकेंडरी रिलेशन है, पर जो फर्स्ट रिलेशन जो है, जो प्राइमरी रिलेशन जो है आपका हिस्ट्री पढ़ाने का, वो उद्देश्य है कि अपने फ्यूचर को आप अच्छे से क्या कर सको, बना सको, किसके अकॉर्डिंग बना सको, एक अच्छे पास्ट की जो गलतियां थी उनसे आप सीख सको, या पास्ट में जो पर्सनैलिटीज हुई हैं उनसे आप कुछ सीख सको। तो इनडोमिटेबल विल, पहला जो है वो इनडोमिटेबल विल है। सर जब सिकंदर ने अटैक किया, सिकंदर नाम ऐसा, मतलब जो पूरी दुनिया को जीतकर भारत में आया था, और पूरी दुनिया को जीतकर जब भारत में सिकंदर आया
तो एक इंसान उसके सामने आके खड़ा हो गया जिसका नाम पोरस था, एक छोटे से राज्य का छोटा सा राजा, ना जिसके पास बड़ी सी आर्मी है, ना जिसके पास कोई अच्छे अच्छे योद्धा लड़ाकू कोई नहीं थे, सिर्फ वो खड़ा था सिकंदर का सामना करने के लिए। वो हार जाता है, ऑब्वियस सी बात थी वो हार जाता है। अब जब हार गया तो सिकंदर ने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। सिकंदर ने उससे पूछा कि बताओ अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले तो तुम बोल रहे थे कि हम तो राजा हैं, पहले आप इसलिए बोल रहे थे कि आपके पास आर्मी थी पीछे, पहले आपके पास पूरा का पूरा साम्राज्य था, बट जब आप पूरी तरीके से हार चुके हो तो आपकी आर्मी मर चुकी है, आपका साम्राज्य जा चुका है, तो अब ये बताओ आपके साथ हम कैसा व्यवहार करें। तो सर पोरस का जवाब था कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। अब सोच रहा हो एक इंसान की विल पावर जो विल पावर है उसकी, वो कौन से उसका जो माइंड का मेकअप था वो किस एक सिचुएशन पे होगा। उसकी पूरी चीज खत्म हो चुकी है, तब भी वो इंसान ये बोल रहा है कि मैं आज भी राजा हूं, आज भी मुझे आप एक निम्न व्यक्ति समझने की गलती मत करिए। तो सर मैंने आपको क्या बताया, राजा जो है वो पैसे से, वो आर्मी से, इन सब चीज़ों से कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो पहली क्वालिटीज़ है इनडोमिटेबल विल। विल पावर जो है वो आपको कभी भी डाउन होने ही नहीं देगी। ऐसा कोई भी फेज नहीं आएगा आपकी लाइफ का जब आप डाउन हो जाओ। डेट इज़ अ विल पावर। विल पावर मतलब हमारी विल पावर की अगर मैं बात करूं तो इतनी है कि हम सुबह उठने के लिए 10 बार अलार्म लगाते हैं। आप इस चीज़ को विचार करके देखो कि मैं सुबह उठने के लिए अब 10 अलार्म्स लगा रहा हूं, उसके बाद भी मैं नहीं उठ पा रहा हूं, इतनी हमारी विल पावर है। जो दूसरा एस्पेक्ट है सर, द क्वालिटी, जो दूसरी क्वालिटी है जिस पे आपको विचार करना है और जिस पे आपको सोचना है कि यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इंजॉय द प्रोसेस। सर कई सारे लोगों की लाइफ में ऐसा है कि वो, कई सारे लोग बोलते हैं ना मजे मजे, मतलब उनकी लाइफ में ऐसा है मजे कि यार ये पेपर निकाल लेंगे तो मजे करेंगे, नौकरी लग जाएगी तो मजे करेंगे, शादी हो जाएगी तो मजे करेंगे, मतलब उनने अपनी लाइफ में कुछ सेट कर रखा है, इसके बाद हम मजे करेंगे। और वो ये भूल रहे हैं कि मजे जो है ना सर, वो मजे कोई पर्टिकुलर पॉइंट का मोहताज नहीं है। लाइफ की हैप्पीनेस जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट की मोहताज नहीं है, एक प्रोसेस है। अगर आप अपने टाइम को निकालते जा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। तो लाइफ की प्रोसेस को एंजॉय करना चालू करिए, वट एवर द प्रोसेस यू आर इन। मतलब आप किसी भी प्रोसेस में हो, आप पढ़ाई की प्रोसेस में हो तो इस प्रोसेस को एंजॉय करना चालू करिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हर बीता लम्हा, जो भी लम्हे आपके बीते हैं ना वो अच्छे ही होने वाले हैं, आपको वो याद ही आने वाले हैं, चाहे वो कोई सा लम्हा आपका बीता हो। तो इस प्रोसेस को आप एंजॉय करना चालू करिए। जब तक आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे, कोई सी भी प्रोसेस है, इसको मिस मत करिए। आपकी लाइफ में जितने गिल्ट कम होंगे, एक वर्ड यहाँ पर बोला गया है, आप जितने मजे कर सकते हैं वो सबके सब मजे करिए, पर सबके लिए अपनी लिमिट जो है वो कभी क्रॉस मत करिए। जो होता है ना कि यार किसी चीज में इतना नहीं चले जाना कि वापस आने का रास्ता ही ना हो। तो आपको चीजें करना है, जो भी चीज आपको खुशी देती है वो खुशी, आप वो सब चीजें करते रहिए। जो भी चीज आपको खुशी दे रही है, लोग बाग क्या कह रहे हैं, लोग बाग बोल रहे हैं ये चीज बुरी है, ये चीज आपको नहीं करनी है, आप मत सुनिए। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज हैप्पीनेस दे रही है, तो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, किसी की मत सुनिए। ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जस्ट इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय द प्रोसेस। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपकी लाइफ को आपकी लाइफ खत्म हो रही है, मतलब ये मान के चल लीजिए आपकी लाइफ खत्म हो रही है। ठीक है। तो आप कोई भी प्रोसेस में, कोई भी आपका एज ग्रुप है, आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय करना चालू करिए, मजे करना चालू करिए, चिल मारना चालू करिए। थर्ड एस्पेक्ट सब बोलते हैं गिव अप, कि आपको लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और पर एक जितना सिंपल वर्ड है कि गिव अप, उतना ही कठिन है इम्प्लीमेंट करने में। पर मैं आपको एज्योर कर रहा हूँ कि जब आपकी लाइफ में ये दो चीज़ें आ जाएंगी ना, पहली चीज डेट इज इनडोमिटेबल विल, इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, और दूसरी चीज है एंजॉय द प्रोसेस, कि जिस भी स्थिति में आप हो, जिस भी कंडीशन में आप हो, उस कंडीशन को अगर आप एंजॉय कर पा रहे हो, तो सर जो तीसरा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, जो तीसरा एस्पेक्ट है एक राजा की क्वालिटीज का, कि डोंट गिव अप, वो अपने आप ही आ जाएगा।
पर अगर ये दो क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में नहीं आई हैं, जो दो क्वालिटीज़ ऊपर वाली अगर आपकी लाइफ में नहीं आई हैं, तो ये तीसरा एस्पेक्ट आपकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगा। एक पॉइंट पर जाके आप चीज़ों से परेशान हो जाओगे और उनको छोड़ दोगे, खत्म कर दोगे। आप बोलोगे यार मुझसे नहीं हो रहा, स्टेनोग्राफर ही बहुत टफ है, आप इसको छोड़ दोगे। एक पॉइंट पर जाके दूसरा काम स्टार्ट करोगे, फिर आप उसको छोड़ दोगे। तो इस टाइप से आपकी लाइफ में गिव अप का सिलसिला चलता रहेगा। पर दो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं, तो मैं आपको एज्योर करता हूं कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले, आप गिव अप इतनी आसानी से नहीं करने वाले। तो ये तीन चीज़ें आपको अपनी लाइफ में कैसे भी करके अचीव करनी है, और ये तीन चीज़ें अगर आप अचीव कर लेते हो तो यकीन मानिए सर, ये दो राक्षस जो आपकी ज़िंदगी के हैं, फर्स्ट है गिल्ट और दूसरा स्ट्रेस है, वो आपकी लाइफ में आएंगे तो सही, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो विचार करिए सर इन चीज़ों पे। आपका जीवन जो है वो बहुमूल्य है। ये सब जो होता है ना, नौकरी पैसा वगैरह, लाइफ को जीने के एक साधन है, एक मीन्स मात्र है, लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का। धन्यवाद बहुत बहुत।